राजकुमारी का भाग्य। प्रस्तावना। राजमहल में एक राजकुमारी का जन्म हुआ था जिसका नाम था कुमारी अरुणा। उसकी सुंदरता और बुद्धिमता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। अरुणा का जीवन एक राजकुमारी के रूप में सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन उसकी किस्मत उसे कुछ और ही रास्ते पर ले जाने वाली थी। यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी के बारे में है जिसका जीवन एकदम बदल जाता है और उसे समझ में आता है कि सच्ची शक्ति और भाग्य की पहचान केवल दिल से होती है, न कि राजसी ठाठ बाट से। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी का आरंभ। राजमहल में सभी कामकाजी लोग व्यस्त थे। कुमारी अरुणा महल के बगीचे में बैठी हुई थी और उसमें बहुत सी आशाएं और सपने थे। वह न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी उसे अपने साथियों से अलग करती थी। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। अरुणा की मां महारानी रानीबाई एक सख्त और धार्मिक महिला थीं। वह अपनी बेटी को हर समय सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करती थीं। लेकिन अरुणा की इच्छाएं कुछ और थीं। वह चाहती थी कि उसे अपनी मां के पैरों के निशान पर चलने की बजाय अपनी जिंदगी को खुद जीने का अवसर मिले। मां, क्या मुझे कभी वह स्वतंत्रता मिलेगी जिससे मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकूं? कुमारी अरुणा ने एक दिन अपनी मां से पूछा। महारानी रानीबाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम एक राजकुमारी हो अरुणा। तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे परिवार और राज्य की भलाई के लिए सीमित होती है। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम हमारे मार्गदर्शन में चलो। भाग्य की पहली परीक्षा। कुमारी अरुणा का जीवन एक शांतिपूर्ण और सुखमय था, लेकिन उसकी किस्मत ने एक मोड़ लिया। एक दिन महल में एक आयोजन हुआ जिसमें सभी प्रमुख राजघरानों के लोग आमंत्रित थे। यह एक रानी के चुनाव का दिन था, जहां विभिन्न राज्यों के राजकुमारों के बीच एक प्रतियोगिता होनी थी और कुमारी अरुणा को भी इस आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह आयोजन राज्य की अखंडता और राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। महारानी रानीबाई चाहती थीं कि अरुणा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर राज्य का नाम रोशन करे। लेकिन अरुणा को यह सब बहुत अप्रिय लगा, क्योंकि वह इस प्रतियोगिता को एक साधारण राजनीतिक खेल मानती थी जो किसी की व्यक्तिगत खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण था। राजकुमारी ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनेगी। वह चाहती थी कि उसकी पहचान उसके गुणों, न कि किसी आयोजन के परिणामों से हो। लेकिन भाग्य ने उसे फिर से एक नई दिशा दी। सास बहू की महाकुंडली। राजकुमारी अरुणा का विवाह एक राजकुमार से तय किया गया था जिसका नाम राजकुमार विजय था। विजय का दिल भी बहुत बड़ा था और वह बहुत ही उदार व परिपक्व था। उसने अपनी सास महारानी रानीबाई से हमेशा अच्छी बातें सुनी थीं। लेकिन विवाह के बाद जब अरुणा महल में आई तो सास और बहू के रिश्ते एक नई चुनौती का सामना करने वाले थे। शुरुआत में अरुणा अपनी मां की इच्छाओं के दबाव में थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि सास बहू के रिश्ते में सिर्फ रिश्तेदारी नहीं बल्कि समझ और प्यार भी होना चाहिए। महारानी रानीबाई अपने कड़े शब्दों से अरुणा को हमेशा मार्गदर्शन देती थीं, लेकिन अरुणा को यह महसूस होने लगा कि यह एक परंपरा है जिसमें न केवल समझदारी चाहिए बल्कि दोनों तरफ से इज्जत भी होनी चाहिए। एक दिन अरुणा ने विजय से इस विषय पर बात की, राजकुमार, क्या हम अपने रिश्ते में कुछ बदलाव ला सकते हैं? क्या हम एक दूसरे की इच्छाओं को समझ सकते हैं और इस महल को सिर्फ एक स्थान न बनाकर अपने दिलों के भी कनेक्शन का हिस्सा बना सकते हैं? राजकुमार विजय ने उसे समझते हुए कहा, तुम सही कहती हो अरुणा।
हमारे रिश्ते में सास और बहू के बीच प्यार और समझ की कमी नहीं होनी चाहिए। हम दोनों मिलकर इस बदलाव को लाएंगे। इस तरह अरुणा ने सास और बहू के रिश्ते को नया आकार देना शुरू किया। उसने महारानी रानीबाई से बात की और अपने विचार प्रस्तुत किए। समय के साथ दोनों के रिश्ते में सुधार हुआ और उन्होंने एक दूसरे को समझा। राजमहल का संकट। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आया। दुश्मन राज्यों ने आक्रमण करने की योजना बनाई थी और यह समय था राजकुमारी अरुणा के नेतृत्व की परीक्षा लेने का। महारानी रानीबाई ने अपनी बेटी को एक नई जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। अरुणा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें इस राज्य की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। तुम्हें अपनी माँ और सास दोनों का आदर्श अपनाना होगा, महारानी ने उसे कहा। अरुणा ने यह चुनौती स्वीकार की और महल की प्रजा और सेना को एकत्र किया। उसने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी दिल से की गई मेहनत और संघर्ष को भी अपना हथियार बनाया। धीरे धीरे उसने दुश्मनों को हराया और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। किस्मत का मोड़। राजकुमारी अरुणा का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। उसने न केवल सास बहू के रिश्ते में बदलाव लाया, बल्कि राज्य की रक्षा भी की। अब वह समझ चुकी थी कि किस्मत एक ऐसी शक्ति है जो केवल भव्यता और राजसी ठाठ से नहीं, बल्कि दिल से काम करने से बदलती है। समाप्ति। राजकुमारी अरुणा ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखा था। उसने अपनी सास के साथ रिश्ते में समझ, प्यार और सम्मान का वातावरण बनाया। वह अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला बन चुकी थी जो अपने राज्य, अपने परिवार और खुद के लिए जिम्मेदार थी। और यही उसकी सच्ची भाग्यशाली पहचान थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।